जय हिंद साथियों। आज हम मैथ में एक बहुत ही अच्छा चैप्टर बट्टा पढ़ने जा रहे हैं। डिस्काउंट इसका नाम है। दोस्तों, बट्टे से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। रेलवे में, एसएससी में और उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआई की भर्ती जल्द आने वाली है दोस्तों। तो वहाँ पे इस चैप्टर से सवाल आते हैं। तो आइए सवाल को शुरू करते हैं। दोस्तों, सवाल करते समय सवालों के कॉन्सेप्ट पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे और ये कुछ संभावित प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, डिस्काउंट, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे दोस्तों। अब डिस्काउंट है क्या? मान लीजिए किसी वस्तु पर अगर 500 रुपये लिख दिया हम लोगों ने, तो 500 रुपये इसका मार्क प्राइस हो गया, ये इसका अंकित मूल्य हो गया दोस्तों। अब इसी अंकित मूल्य वाली वस्तु यानी 500 रुपये वस्तु पे लिखा गया है, और यदि वो वस्तु हमें 400 रुपये में बेच दी जाती है, अगर सेलिंग प्राइस इसका 400 रुपये है, अगर 500 रुपये वस्तु पर लिखा हुआ है और वस्तु 400 में हमें बेच दी जाए, तो दोस्तों अब इसी अंकित मूल्य पर हमको कितना डिस्काउंट मिला? हमें एमआरपी पर 100 रुपये का डिस्काउंट मिल गया दोस्तों। इसी को कहते हैं डिस्काउंट, यानी कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो अंतर है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो अंतर है दोस्तों, ये डिस्काउंट क्या है? तो डिस्काउंट आपका मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो अंतर है वही दोस्तों डिस्काउंट है। अर्थात मार्क प्राइस में से हम सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा डिस्काउंट आएगा। और दोस्तों, यदि डिस्काउंट का हमें परसेंट निकालना हो दोस्तों, तो डिस्काउंट का परसेंट कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट में 100 से गुणा करेंगे और ये डिस्काउंट हमारा मार्क प्राइस पे मिला है, एमपी पे मिला है, तो एमपी से भाग दे देंगे। यानी कि दोस्तों अगर हमें इसी डिस्काउंट का परसेंट निकालना है, तो इसी डिस्काउंट में दोस्तों हमें 100 से गुणा करना है और हमें मार्क प्राइस से दोस्तों हमें भाग देना है, क्योंकि डिस्काउंट मार्क प्राइस पर मिलता है। अब दोस्तों 500 रुपये में यदि हमने सामान 500 रुपये वस्तु पे लिखा है, हमने 400 में सामान को हमने बेच दिया है, यहाँ पे 100 रुपये का डिस्काउंट आ गया, और इसी डिस्काउंट का यदि हमें परसेंट निकालना हो, तो इसी में 100 से गुणा करेंगे और मार्क प्राइस से दोस्तों हम यहाँ भाग देंगे। दोस्तों इस तरीके से हम डिस्काउंट का परसेंट निकाल लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस यानी एमआरपी और सेलिंग प्राइस का अंतर होता है। एमआरपी में से हम सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो आएगा डिस्काउंट, और इसी डिस्काउंट का यदि परसेंट निकालना हो, तो इसी में आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और एमआरपी से भाग दे दीजिए, तो डिस्काउंट का परसेंट निकल जाएगा। तो दोस्तों अब इसी पर हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। यहाँ सवाल में कहा गया है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपये है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपये है और इसको 3132 में बेचते हैं, तब इसका डिस्काउंट कितना होगा, यानी कि इसका छूट कितना होगा दोस्तों हम यहाँ पे एमआरपी कितना है, एमपी, मार्क प्राइस कितना है दोस्तों, तो मार्क प्राइस इसका 3600 रुपये है, और हम इसको कितने में बेचते हैं, सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 3132 रुपये। अब दोस्तों हम यहाँ से भी डिस्काउंट का परसेंट निकाल सकते हैं, लेकिन हम मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल के हम इन संख्याओं को छोटा कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये नंबर दोस्तों, अब हमने 4 से काट दिया इसको, 4 नाम 36, 4 से काटेंगे 900 बार, और यहाँ दोस्तों 4 सत्ते 28, 3 33, 4 अट्ठे 32, और यहाँ 4 तियाँ 12। अब दोस्तों ये नंबर 9 से कटेगा, 9 से दोस्तों 100 बार, और यहाँ दोस्तों 9 से 9 अट्ठे 72, क्या आएगा यहाँ पे 6, और 9 सत्ते 63। अब दोस्तों अब हम यहाँ से देखते हैं, अगर मार्क प्राइस हमारा 100 रुपये है और हम इसको 87 में बेच रहे हैं, अगर मार्क प्राइस 100 रुपये है, हमने 87 में बेच दिया, तो दोस्तों यहाँ से डिस्काउंट कितना आया, तो यहाँ से डिस्काउंट दोस्तों हमारा मार्क प्राइस 100 रुपये है, एमआरपी 100 रुपये है, और हमने इसको 87 में बेचा दोस्तों, तो यहाँ पे डिस्काउंट आ गया 13 का। और इसी डिस्काउंट का अगर परसेंट निकालना हो, तो इसी डिस्काउंट में
हम 100 से गुणा कर देंगे और दोस्तों हम MRP से इसमें भाग दे देंगे। तो यहाँ से डिस्काउंट कितना आ गया, यहाँ से डिस्काउंट आ गया हमारा 13%। दोस्तों एक बार फिर सवाल समझते हैं दोस्तों यहाँ पर MRP कितना है, MRP आपका 3600 रुपये है और इसका सेलिंग प्राइस कितना है, तो इसका सेलिंग प्राइस है 3132 रुपये। हम दोस्तों इन संख्याओं में रेशियो बना के हम संख्याओं को छोटा कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ ये नंबर मैं 9 से काट दिया, 9 चौक 36, 400 बार और यहाँ 9 3 27 आया 4, 9 चौक 36, यहाँ 7 और 9 8 72। अब दोस्तों 4 से काट देंगे। अब यहाँ 4 से 100 बार गया और यहाँ 4 8 32, 2 आया 4 7 28। अब दोस्तों अगर MRP हमारा 100 रुपये है और सेलिंग प्राइस हमारा 87 है, तो दोस्तों 100 रुपये पर हमने 13 रुपये का छूट दे दिया। 100 रुपये पर तो डिस्काउंट आएगा, उसी को दोस्तों हम यहाँ पर परसेंट कह सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पे डिस्काउंट कितना आ गया, यहाँ पे डिस्काउंट आ गया आपका 13%। दोस्तों आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है और हर बात को समझेंगे दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। ये भी सेम प्रश्न दोस्तों, यहाँ सवाल में कहा है 2275 में एक वस्तु बेचता है जो 3250 के रूप में अंकित है दोस्तों। अब यहाँ भी डिस्काउंट निकालना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस यहाँ दोनों दिया हुआ है। हम यहाँ पे दोनों का रेशियो ले लेंगे दोस्तों। मार्क प्राइस कितना है, ये 3250 है और यहाँ सेलिंग प्राइस दोस्तों ये 2275 है। अब यहाँ भी रेशियो बनाएंगे दोस्तों। हमने इसको काट दिया 25 से। अब यहाँ 25 से कम 25 आया 7, 25 तिहाई 75 और यहाँ 25 नम 225 और 25 से कम 25 दोस्तों। अब हमने काटा 13 दहाई और यहाँ 13 सत्ते। अब दोस्तों अब यहाँ से रिजल्ट क्या मिला, यहाँ से रिजल्ट ये मिला, अगर MRP 10 रुपये है तो सेलिंग प्राइस 7 रुपये है। अगर MRP 10 रुपये है, सेलिंग प्राइस 7 रुपये है, यानी 10 रुपये वस्तु पे लिखा हुआ है और हम 7 में बेच रहे हैं। अगर वस्तु पे 10 रुपये लिखा हुआ है, हम 7 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना आ गया, यहाँ पे डिस्काउंट आपका आ गया 3 रुपये। और इसी का निकालना है परसेंट, तो इसी में 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों और हम MRP से भाग दे देंगे दोस्तों। यानी कि डिस्काउंट निकलता है MRP पे, इसीलिए अगर डिस्काउंट का परसेंट निकालना हो तो डिस्काउंट में 100 से गुणा करेंगे और MRP से भाग देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना आ गया, यहाँ पे डिस्काउंट आ गया 30% और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों हमें एक बात ध्यान देना है, MRP यानी मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर डिस्काउंट होता है और डिस्काउंट का परसेंट निकालना हो, डिस्काउंट हमेशा MRP यानी कि मार्क प्राइस पे निकलता है। इसीलिए ये डिस्काउंट में हम 100 से गुणा करेंगे और मार्क प्राइस से हम डिवाइड कर देंगे दोस्तों। MP से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट का परसेंट आ जाएगा दोस्तों। जिस नंबर का भी हमें परसेंट निकालना होता है उसमें हम 100 से गुणा करते हैं, जिससे तुलना होती है उससे हम भाग देते हैं। तो दोस्तों डिस्काउंट हमेशा MRP पे निकलता है या मार्क प्राइस पे निकलता है दोस्तों। MRP या मार्क प्राइस दोनों एक ही बात है, इसीलिए डिस्काउंट का परसेंट निकालने के लिए हम डिस्काउंट में 100 से गुणा करते हैं और MRP से भाग देते हैं। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न भी दोस्तों सेम है। एक वस्तु को हजार में बेचता है और वस्तु के ऊपर 1250 रुपये चिन्हित है। चिन्हित का मतलब ये मार्क प्राइस है दोस्तों इस सवाल में भी हम यहाँ पे MP मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बना लेंगे दोस्तों, ताकि संख्याएं छोटी हो जाएं। अब ये मार्क प्राइस हमारा 1250 रुपये है और सेलिंग प्राइस हमारा 1000 रुपये दोस्तों। यानी कि वस्तु पर 1250 रुपये लिखा हुआ है और वस्तु 1000 में बेची जा रही है। वस्तु पर 1250 रुपये
लिखा हुआ है और वस्तु 1000 में बेची जा रही है। हमने इसको संख्याओं का रेशियो लेके इन्हें हम छोटा कर देंगे दोस्तों। यहाँ 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। यहाँ से ये बात निष्कर्ष निकलता है, अगर वस्तु पे 5 रुपये लिखा हुआ है, अगर वस्तु पे प्राइस 5 रुपये अंकित है, तो उसको 4 रुपये में बेचा जा रहा है। अगर वस्तु पे 4 रुपये 5 रुपये लिखा हुआ है और उसको 4 में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों डिस्काउंट कितना हो गया? यहाँ पे डिस्काउंट हो गया आपका 1 रुपये का। और इसी का निकालना है परसेंट, तो इसी में 100 से गुणा करेंगे और मार्क प्राइस यानी 5 से हम ये भाग दे देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया? यहाँ पे डिस्काउंट आपका आ गया 20%। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है इसका। समझ गए होंगे आप। अब अगले प्रश्न पे आएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक कमीज पर दी जा रही छूट की दर क्या होगी जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 109 रुपये की छूट देने के बाद 576 रुपये हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल में क्या कहा गया? यहाँ पे सवाल में कहा गया है 109 रुपये की छूट दिया, यानी कि डिस्काउंट कितना है दोस्तों? यहाँ पे डिस्काउंट है दोस्तों 109 रुपये और यहाँ पे 576 में वस्तु बेच दी गई है, यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे दिया गया है। सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों? 576 रुपये। अब दोस्तों ये बात हम जानते हैं, दोस्तों हम ये बात जानते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है दोस्तों MP मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर दोस्तों मैं यहाँ से मार्क प्राइस की वैल्यू निकालूंगा तो मार्क प्राइस क्या निकलेगा? सेलिंग प्राइस को हम यहाँ भेजेंगे दोस्तों, तो डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस। ठीक दोस्तों, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मार्क प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब मुझे डिस्काउंट का परसेंट निकालना है, तो यदि मुझे डिस्काउंट का परसेंट निकालना है तो मेरे पास डिस्काउंट होना चाहिए। मैं इसमें 100 से गुणा करूंगा दोस्तों और मैं इसमें अंकित मूल्य से यानी कि MP से भाग दूंगा, मार्क प्राइस से भाग दूंगा दोस्तों। अब इस सवाल में मार्क प्राइस तो है ही नहीं, हमें मार्क प्राइस निकालना है दोस्तों। हमें डिस्काउंट दिया गया, तो डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से दोस्तों, अब ये अगर मैं मार्क प्राइस का मान निकालूंगा तो अब सेलिंग प्राइस को मैं यहाँ भेजूंगा, तो डिस्काउंट में सेलिंग प्राइस को हम जोड़ देंगे दोस्तों, तो आ जाएगा मार्क प्राइस। तो दोस्तों यहाँ पे डिस्काउंट कितना है? अब यहाँ पे सवाल में डिस्काउंट हमें 109 का दिया है दोस्तों गुणे 100, और सेलिंग प्राइस में हम डिस्काउंट को जोड़ेंगे दोस्तों 576 और ये 100 676 और 9 685। तो दोस्तों यहाँ पे मार्क प्राइस कितना आ गया? ये आ गया 685। अब सवाल में कुछ नहीं बचा। अब दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ से हमने देखा दोस्तों कि अगर ये अब 5 से काटेंगे इसको दोस्तों, यहाँ से 5 एक हम 5 दोस्तों, यहाँ क्या बचा 1, अब ये 5 3 15, यहाँ बचा 3, 5 7 35 और ये 5 से दोस्तों 20 बार गया। अब दोस्तों अगर ये मैं इसमें लगभग मैं आंसर निकालूंगा, अगर ये 137 ना होके अगर ये 140 होता दोस्तों, तो 20 सत्ते 140 और मैं 7 से इसमें भाग देता दोस्तों, 16 सत्ते 112, 14 सत्ते 98 और 16 सत्ते 112, लगभग दोस्तों 16% के आसपास आंसर आएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम जो है इसको सॉल्व कर देंगे। अब दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये दोस्तों, यहाँ सवाल में कहा गया है एक वस्तु पे 2400 रुपये अंकित मूल्य है और इसको 1872 में बेचा गया है। हमने सवाल समझ लिया दोस्तों। हम ये बात जानते हैं कि अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य हमारा 2400 रुपये है, यानी 2400 रुपये वस्तु पे लिखा है और हम इसको कितने में बेच रहे हैं? हम इसको बेचते हैं दोस्तों 1872 में, यानी 2400 रुपये वस्तु पे लिखा हुआ है और 1872 में वस्तु को बेच दिया जाता है। अब रेशियो बना के हम इन संख्याओं को छोटा कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। हम रेशियो बना के और इन संख्याओं को छोटा कर लेंगे। अब दोस्तों ये नंबर 6 से कटेगा, अब ये 6 से कट गया, 4 बार 6 चौक 24 और यहाँ दोस्तों 6 3 18, 6 कम 6 दूनी 12। अब ये नंबर 4 से भी कटेगा, यहाँ 4 से 100 बार
और यहाँ 204 से, यहाँ 4 सत्ते 28, 3 4 अट्ठे 32। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर 100 रुपये वस्तु पे लिखा है तो वो वस्तु 78 में बेच दी गई है। अगर किसी वस्तु पे 100 रुपये हम लोगों ने लिख दिया है और उसे 78 रुपये में बेच दें, तो यहाँ से डिस्काउंट कितना आ गया? यहाँ से दोस्तों डिस्काउंट आ गया हमारा 22 रुपये। और 100 रुपये पे 22 रुपये का मतलब दोस्तों 22% का डिस्काउंट आ गया है। 100 रुपये में जो भी वैल्यू आती है हम उसको सीधे परसेंट के रूप में हम लिख सकते हैं। दोस्तों सवाल बहुत ईजी था, हम इस कॉन्सेप्ट को समझ गए दोस्तों। हम दोस्तों जैसे जैसे सवाल आएंगे हम वैसे वैसे सवालों के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सवालों के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद और उसके बाद उस टाइप के सवालों को हम लोग करेंगे। टाइप वाइज सवालों को हम लोग लगातार प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। ये टाइप आप समझ गए होंगे दोस्तों, यानी कि दोस्तों अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, हमें इनका रेशियो बना लेना है। रेशियो बना के हम इन संख्याओं को छोटा कर लेंगे। अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही डिस्काउंट होता है। और इसी डिस्काउंट का अगर परसेंट निकालना हो तो इसी डिस्काउंट में 100 से गुणा करते हैं और दोस्तों MRP से या मार्क प्राइस से भाग देते हैं, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर ही मिलता है। तो डिस्काउंट का परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट में हम 100 से गुणा करेंगे और मार्क प्राइस से भाग देंगे, तब जाके डिस्काउंट का परसेंट आएगा, क्योंकि डिस्काउंट मार्क प्राइस पर मिलता है। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों ये बहुत शानदार प्रश्न है। यहाँ सवाल में कहा गया कि MP यानी कि मार्क प्राइस का जो 3/4 है वो किसके बराबर है? तो वो सेलिंग प्राइस के 5/6 के बराबर है। यहाँ सवाल में कहा गया दोस्तों मार्क प्राइस का 3/4 सेलिंग प्राइस के 5/6 के बराबर है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से हम रेशियो बना लेंगे दोस्तों, 2 दूनी के 4 और ये 2 तिहाई 6, 3 से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 तिहाई 9 MP बराबर 5 दूनी के 10 SP आ गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से जो जिसके सामने होता है वो उसकी वैल्यू होती है। मार्क प्राइस के सामने 10 है, अगर वस्तु पे 10 रुपये लिखा गया है और सेलिंग प्राइस के सामने 9 रुपये है, अगर वस्तु पे 10 रुपये लिखा गया है और वस्तु 9 रुपये में बेची जाती है, अगर वस्तु पे 10 रुपये लिखा हुआ है और वस्तु 9 रुपये में बेची जाती है दोस्तों, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना आ गया? यहाँ पे डिस्काउंट आ गया 1 रुपये। यानी 10 रुपये पे 1 रुपये डिस्काउंट, 100 रुपये पे 10 रुपये डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट कितना आएगा दोस्तों? 10% आ जाएगा। बात समझ गए होंगे दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। यहाँ सवाल में कहा गया आप किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है और ये जो विक्रय मूल्य, दोनों का रेशो दिया गया है। यानी कि अगर अंकित मूल्य 12 रुपये है तो हमने सामान बेच दिया 7 रुपये में, यानी कि वस्तु के ऊपर 12 रुपये लिखा हुआ है और वस्तु बेची गई 7 रुपये पे। अब आप खुद समझ लीजिएगा, अगर वस्तु पे 12 रुपये लिखा गया है और वस्तु 7 रुपये में बेची जाए तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिलेगा? बोलेंगे सर यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा 5 रुपये का। और यदि इसी डिस्काउंट का परसेंट निकालना हो, अगर इसी डिस्काउंट का परसेंट निकालना हो, तब इसी डिस्काउंट में हम 100 से गुणा करेंगे और MP यानी कि मार्क प्राइस से हम भाग देंगे दोस्तों। ये बात ध्यान कर लेंगे, हमें जिस चीज़ का परसेंट निकालना होता है हम उसमें 100 से गुणा करते हैं, जिससे तुलना होती है हम उससे भाग देते हैं। अब यहाँ डिस्काउंट की जो तुलना होती है वो मार्क प्राइस पे होती है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे बनता है, इसीलिए डिस्काउंट का परसेंट निकालने के लिए हम डिस्काउंट में 100 से गुणा करेंगे और मार्क प्राइस से हम लोग भाग देंगे दोस्तों। अब यहाँ 4 तियाँ 12 और यहाँ 4 से 25 बार, और 25 पंजे 125 और 125 में हम 3 से भाग देंगे दोस्तों, 3 चौक 12 दोस्तों। तो यहाँ 125 में हम यहाँ 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12 और 3 एक हम 3, 21 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों सवाल बहुत ही ईजी था। अगर वस्तु पे मार्क प्राइस 12 रुपये है और वस्तु 7 रुपये में बेच दी गई है, तो यहाँ से डिस्काउंट कितना आ गया? आ गया 5 रुपये। अब इसी का निकालना है परसेंट, हम ये 100 से गुणा करेंगे। अब डिस्काउंट किस पे मिलता है? डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस हम लोग भाग दे देंगे।
तो यहाँ से आ जाएगा डिस्काउंट का परसेंट। आप दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही प्यारा प्रश्न है। यहाँ सवाल में कहा गया है 300 रुपये की ये घड़ी है और उसको जो है महेश 300 रुपये की घड़ी खरीदता है तथा उसे बेच देता है। महेश ग्राहक को 15% और 6% के दो बट्टे देता है। अब यहाँ बात समझिए। अब ये महेश दोस्तों, अब महेश के लिए हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। अब सवाल में स्पष्ट कहा गया है अगर वस्तु 300 रुपये की है, अब इसी पर महेश ने 2 डिस्काउंट दिया है। एक डिस्काउंट 15% का दिया है, या इस 100 में 15 कम करेंगे, ये वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू 85% हो गई। अब उसके बाद महेश ने 6% का एक डिस्काउंट और दे दिया। अगर 6% का एक डिस्काउंट और दे दिया तब यहाँ महेश ने इसको 94% पे बेचा होगा। दोस्तों बात समझ में आ गई दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके गुणा भाग करके आंसर निकाल देंगे। दोस्तों 2 0 हमने काट दिए। अब यहाँ से दोस्तों, यहाँ से 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 अट्ठे 24 और 1 आ गया 25, ठीक। अब यहाँ दोस्तों 94, ये इसको ऐसे कर लेंगे दोस्तों, या इसको ऐसे कर लेंगे। यहाँ देखिए अब ये हमने 5 से काट दिया, ये कटा 5 से 17 बार और यहाँ 5 से कट गया ये 20 बार। अब ये 2 से काटेंगे हम 10 बार और यहाँ 2 से दोस्तों, हाँ इसको ये तो कट गया, इसे काटे हमने। अब यहाँ 2 से कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 47 बार। अब दोस्तों यहाँ पे इकाई का अंक है। अब ये 7 सत्ते 49 और 49 तिहाई 7। दोस्तों यहाँ पे इकाई में 7 आएगा और इकाई में 7 एक ही ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बन जाएगा राइट आंसर। अब दोस्तों हम इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से समझेंगे। दोस्तों अब यहाँ पे 2 लगातार, हमें दोस्तों यहाँ पे 2 लगातार बट्टे दिए गए, हमें दोस्तों यहाँ पर 2 बट्टे लगातार दिए गए हैं। अब यहाँ पे 2 बट्टे लगातार दिए गए, तो दोस्तों इन दोनों बट्टों का हम समतुल्य बट्टा इक्विवेलेंट डिस्काउंट हम निकाल सकते हैं। दोस्तों जैसे हमें 2 बट्टे दिए गए हैं, एक बट्टा 15% का और दूसरा बट्टा दोस्तों 6% का दिया गया। तो दोस्तों इसका समतुल्य बट्टा क्या बनेगा, तो दोस्तों इसका समतुल्य बट्टा बनेगा दोस्तों सीधे एक फार्मूला है a + b - ab बटे 100। हम इसको लगा के समतुल्य बट्टा निकाल लेंगे दोस्तों, यानी कि दोस्तों 15 और ये +6 और -15 × 6 और बटे में 100। 15 और 6 कितना आएगा दोस्तों, ये आ गया 21 और माइनस यहाँ से दोस्तों कितना आएगा, यहाँ से आएगा 0.9। 15 छक्का 90 और 90 में हम 100 से भाग देंगे दोस्तों, 0.9 आएगा। अगर मैं 21 में 0.9 घटाऊंगा तो यहाँ से कितना आएगा, 20.1 आएगा दोस्तों, 20.1 आएगा। तो दोस्तों यहाँ से भी हमें ये पता चल गया कि अगर हम यदि सीधे 20.1% का बट्टा दे दें, यानी कि सीधे 300 रुपये पर हम यदि 20.1% का बट्टा दे दें, यानी कि 79.9% पे यदि वस्तु बेचें, तो दोस्तों यहाँ से भी बिल्कुल सेम आंसर आने वाला है। यहाँ से वहाँ सेलिंग प्राइस आ जाएगा दोस्तों। ये 2 0 मैंने काट दिए, 3 नम 27 2 आएगा, 3 नम 27 और 2 29 2 आया, 3 सत्ते 21 और 2 23 आया दोस्तों। और एक अंक पे लगेगा पॉइंट, ये आ गया 239.7, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ गया दोस्तों। तो दोस्तों यदि 2 लगातार हमें क्रमागत बट्टे दिए जाएं तो दोनों बट्टों का समतुल्य एक बट्टा हम लोग निकाल सकते हैं। दोनों बट्टों के इक्विवेलेंट हम यहाँ पे एक बट्टा निकाल सकते हैं, एक सिंगल बट्टा निकाल सकते हैं। तो यदि 2 बट्टे दिए गए हैं उनके बदले एक सिंगल बट्टा होगा a + b - ab बटे 100, 15 + 6 -15 × 6 बटे 100 और यहाँ से आ गया 20.1। अब यदि 300 रुपये पर 20.1% का बट्टा दिया जाए, हम इसको 79.9% पे बेचेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हमारा एग्जैक्ट
सेलिंग प्राइस आ जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये दोस्तों, अब इस प्रश्न में कहा गया है 10% का छूट देने पर, 10% का यदि छूट दिया जाए, एक टोस्टर का बिक्री मूल्य 18,000 हो गया। दोस्तों ये बात हम जानते हैं, हम लोग ये बात जानते हैं, डिस्काउंट हमेशा MRP पे मिलता है, MP मार्क प्राइस पे मिलता है। अगर मार्क प्राइस हमारा 100% है, 100% में 10% का डिस्काउंट मिल गया, यानी कि 90% पे सामान बेचा गया, तो इसी 90% की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 18,000 है। तो यहाँ से दोस्तों 1% की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1% की वैल्यू, यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, ये 200 रुपये आ गई। अब यहाँ सवाल में कहा गया अगर डिस्काउंट 37.5% का दिया जाए तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब दोस्तों 37%, 37.5% का डिस्काउंट दिया गया, परसेंट मतलब 100 में 37.5 कम, यानी कि दोस्तों 62.5% इसका सेलिंग प्राइस होगा। अगर 1% का मान 200 है तो यहाँ 62.5% का मान कितना होगा, 62.5 गुणे 200। अब दोस्तों ये पॉइंट से ये जीरो खत्म हो जाएगा और यहाँ जीरो आ गया, 2 पंजे 10, ये आ जाएगा दोस्तों 12,500 रुपये, और ये आ गया 37.5% डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस। दोस्तों हम सीधे इसको कर सकते थे, हम बिल्कुल सीधे सीधे इसको हम सॉल्व कर सकते थे। 10% डिस्काउंट के बाद 18,000 कीमत है दोस्तों, डिस्काउंट मिलता है सेलिंग प्राइस पे। अगर 10% के डिस्काउंट के बाद अगर 18,000 कीमत है तो ये 90% की वैल्यू, हमें 37.5% का डिस्काउंट निकालना है, यानी कि हमें 62.5% की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो 90% की वैल्यू कितनी है, अगर 90% की वैल्यू 18,000 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 90 से हम डिवाइड करेंगे। अब 37.5 का डिस्काउंट निकालना है, तो यहाँ पे 62.5 हमारा सेलिंग प्राइस होगा, 62.5 की वैल्यू कितनी होगी, हम सीधे इसको करके 62.5 पे अपना सेलिंग प्राइस हम दोस्तों निकाल सकते थे। बात समझ गए होंगे आप। तो यहाँ से भी दोस्तों बिल्कुल सेम आंसर आना है, तो दोस्तों यहाँ से भी बिल्कुल सेम आएगा, और ये आ गया आपका 12,500 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। ठीक दोस्तों, अब अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न ये है, अगर घड़ी का मूल्य 230 रुपये है, 12% के डिस्काउंट के बाद घड़ी का सेलिंग प्राइस क्या होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। अब 230 रुपये, 230 रुपये अब इसका मूल्य है, अब इसी पर 12% का डिस्काउंट दिया गया, 12% का डिस्काउंट का मतलब 88% की वैल्यू हमें दोस्तों यहाँ पे निकालनी है। तो दोस्तों 3 अट्ठे 24, इकाई में 4 यहाँ पे आ रहा है, ये बनेगा आंसर। तो दोस्तों आज इतना ही पढ़ते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, अच्छा लगे वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।